हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर लर्निंग सेशन। लास्ट क्लास में हम लोग ने सीखा था सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसमें हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट में यूज होने वाली सारी ट्रिक्स को। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, इन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला इज ओनली फॉर द अमाउंट, नॉट फॉर द कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। एंड यहाँ से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विल गिव यू द इंटरेस्ट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, in this formula we have n in the power, means time. N is what? N is time, R is rate per annum, and P is the principal, as you all know. Now अगर इस टाइम की वैल्यू 2 साल है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला आसानी से आप लगा सकते हो। अगर इस टाइम की वैल्यू 3 साल है तो भी यू कैन से कि आप क्यूब कर लोगे। बट नाउ लेट थिंक, अगर ये 4 हो गया, अगर ये 5 हो गया, सो फिर ये कितनी कॉम्प्लिकेशन अराइज करने वाला है आपके क्वेश्चन पर, कितनी प्रॉब्लम होने वाली। और 3 4 5 तो फिर भी राउंड फिगर है। चलिए हमने कर दिया 2 ईयर 6 मंथ के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब आप इसको कैसे करोगे? आप बोलोगे सर इसको हम 2.5 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हो पी 1 प्लस R/100 पावर 2.5, 2.5 कैसे सॉल्व करोगे? 5/2 मीन्स पहले आप पावर 5 करने जाओगे, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे। कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और इवन और छोड़िए, अब हमने इसको कर दिया 2 ईयर 3 मंथ। देन व्हाट इज दिस? दिस इज, अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज 2.25। अब 2.25 कैसे सॉल्व करोगे? दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस फार्मूला। सो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, this formula is very much limited for the time period which is 2 ईयर एंड 3 ईयर। इसके बियॉन्ड जाता है या फिर डेसिमल में टाइम आ जाते हैं, फ्रैक्शनल टाइम आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला तो बहुत दिक्कत करने वाला है। सो फॉर दैट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे हम सीआई के हर तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लें। एक बिल्कुल नई ट्रिक सीखेंगे। शायद आप लोगों में किसी को पता भी हो वो ट्रिक, और मोस्टली आई थिंक सबके लिए नहीं होगी। सो आइए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो एक क्वेश्चन के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको वो ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा। प्रिंसिपल इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, एंड टाइम इज 3 ईयर। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड ईयर। सो एक्चुअली ट्रिक क्या है? ट्रिक इज नथिंग बट हम डेफिनेशन यूज करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल होता है, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट, सभी इंटरेस्ट पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। सिंपल इंटरेस्ट में होता है इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ओनली, जो कि आपका मूलधन है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ब्याज मिलता है। बट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है, साथ ही साथ यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट। ओके, सो इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर प्रिंसिपल 1000 रुपीज था, सो टेल मी फर्स्ट ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। सो आप बोलोगे सर 10% ऑफ 1000 100 रुपए मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट ईयर मूव करते हैं। सेकेंड ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो सेकेंड ईयर आप बोलोगे सर 1000 तो मेरा प्रिंसिपल था और प्लस 100 हो गया आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, तो कंबाइन हो गया आपका 1100 रुपीज, और इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, विच इज 110। बिल्कुल करेक्ट है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इसी चीज को हम ब्रेक करके लिखने जा रहे हैं। उसका यूज हम आपको आगे बताएंगे, यूज केस क्या है, क्यों हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल विच रिमेन्स 100 रुपीज। भाई 1000 रुपीज मेरा प्रिंसिपल था, इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% विच इज 100 रुपीज। और ये जो 100 रुपए है, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10%, तो इसको हम अलग से लिख देते हैं। तो हो गया सेकंड ईयर का 110 रुपए, बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड ईयर का कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से ब्रेक करते हुए। सबसे पहले बताइए प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आप बोलोगे 100 रुपए मिलेगा। अब आपके सामने ये तीन इंटरेस्ट ऊपर पड़े हुए, इन सब का इंटरेस्ट लिखना होगा। इस 100 पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आप बोलोगे सर 10 रुपए मिलेगा। इस इंटरेस्ट पर कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 10 रुपए मिलेगा। और इस पर भी नहीं लगा आपको इंटरेस्ट, 10 रुपए का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपए हो जाएगा। दिस इज कंप्लीट थर्ड ईयर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सो अगर आप ये सारा ऐड कर दोगे, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ऑल 3 ईयर। तो कितना हो जाएगा? इफ आई ऐड 100 200 300, 10 20 30 और एक 1, तो कितना हो गया? 330
31 रुपीज इज द CI फॉर 3 ईयर। एक बार इसको ध्यान से समझिए हमने क्या किया है, कैसे इसको ब्रेक किया, इसका यूज केस आपको बिल्कुल आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके थ्रू हम लोग सीआई पूरी तरह से सीआई खत्म करने वाले विद दिस ट्री। इसको हम बोलते हैं सीआई का ट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री। प्रॉपरली हमने इंटरेस्ट को ब्रेक डाउन करके लिख दिया है। ठीक है, एक बार फिर से ये ड्रॉ करना आपको सिखा देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं आइए। सबसे पहले तो मेरा प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपीज था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो ईयर बाय ईयर हम लोग इंटरेस्ट लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिख लेंगे फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का 1000 रुपीज पर 10% कितना होगा, 100 रुपीज होगा। सेकेंड ईयर पर 1000 रुपीज का 10% कितना होगा, 100 रुपीज होगा। बट मेरे पास एक इंटरेस्ट पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो क्या होगा, 10 रुपए। थर्ड ईयर में आगे मूव करते हैं। थर्ड ईयर पे 1000 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। देन ये 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए होगा। और इस 100 का 10% फिर से लिखना होगा यहाँ पर, और इस 10 का भी 10% लिखना होगा जो कि 1 होगा, वो यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया मेरा 3 साल का कंपोनेंट। लेट्स से कि आप बोलोगे सर 4 साल होता तो आगे कैसे लिखें, एक लाइन और लिख लेते हैं आइए। लेट्स से फोर्थ ईयर का लिखना है, तो सब पहले इस 1000 पर 10% लिखते हैं, कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। फिर इस 100 पर लिखिए, अच्छा यहाँ पर 100 कितना है, 1 2 3, मतलब ये तीनों पर 10-10% मिलेगा, तो आई कैन से कि हमको 3 बार 10 लिखना पड़ेगा, करेक्ट है, एक बार में लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए 3 बार 10 भी आपके सामने लिखा है, मतलब 3 बार एक आ जाएगा। अगली बार से जब शॉर्टकट करेंगे आप सीधा 3 लिख सकते हैं, बट अभी हम फुल लेंथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक एक ब्रेक करके लिख रहे हैं, ओके। नाउ ये लास्ट 1 भी बच गया है। 1 का 10% कितना हो जाएगा, 0.10 पैसा। 0.1 मीन्स 10 पैसा। तो ये हो गया पूरे 4 साल का इंटरेस्ट। अच्छा, कोई चीज मिस ना होने पाए, इसके लिए एक ट्रिक है कि जो आप फर्स्ट रो लिख रहे हो, फर्स्ट रो में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट आएगी। सेकंड रो लिख रहे हो, इसमें देख रहे हैं आप 2 नंबर्स आ रहे हैं। थर्ड रो अगर आप काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर्स। एंड फोर्थ रो काउंट करोगे आपको मिलेंगे 8 नंबर। सिमिलरली अगर फिफ्थ ईयर के भी आप लिखने जाओगे तो आपको मिल जाएंगे 16 नंबर, मतलब 2 की पावर में ये इंक्रीमेंट होगा। गॉट इट। तो इससे आप मिस नहीं करोगे एक भी इंटरेस्ट, इससे आप वेरीफाई कर लोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स मिल गए, मतलब आपने सारे इंटरेस्ट लिख लिए। आगे से जब आप ये सीख जाओगे, फिर आप डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे। 3 बार 100 था, तीनों पर 10% मिला, 10 10 10 तो 30। फिर ये 3 बार 10 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग 30 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 बार 10 था, तो इसका 10% कितना हो गया, एक एक हो गया, तो सीधा हम लोग 3 रुपए लिख देंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे। ये आगे की बात है, बट अभी क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग है, तो अभी हम लोग ब्रेक करके लिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैमिली ट्री कैसे, ये फैमिली सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री कैसे बनता है। तो ये जो पूरा ट्रायंगल है, दिस विल गिव यू व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि यार ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या आप बता सकते हो कि ये किस चीज की वैल्यू होगी। ये तो हमने आपको बोल दी कि ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा का पूरा ट्रायंगल। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए। दिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ओनली, एवरी ईयर इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ओनली। और आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम भी होता है। this is nothing but SI, because this is the interest on the principal only. That's why I said कि ब्रेक करके लिखते हैं, अगर इकट्ठा लिख देते हैं तो आपको ये चीज नहीं पता चलती। अब आपको यहाँ से SI भी मिल गया, CI भी मिल गया। तो ये जो रिमेनिंग 10 10 और 1 लिखा हुआ है, ये क्या है, अगर आपसे हम पूछे ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप बोल सकते हो सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ CI और SI। अगर क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया होता, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ CI SI फॉर 1000 रुपीज 10% पर एनम 3 ईयर, सो आप क्या करते, आप एक बार लगाते SI का फार्मूला, और अभी आप अमाउंट का फार्मूला आपने पढ़ा, अमाउंट निकालते, फिर CI निकालते, फिर दोनों को माइनस करते। इतना लंबा प्रोसीजर हो जाता, तब आपको मिलता CI - SI। उसके लिए हमने आपको क्या बोला, सिंपल से एक ट्री बना दीजिए, ये जो अलग से लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ CI - SI। तो यहाँ से हम लोग ने 3 क्वेश्चन एक ट्री से सोल्व कर लिए। आइए एक बार ट्री बनाना और सीखते हैं एक और क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, so now in this one question is principal is 80,000 rupees, rate of interest is 5% per annum, time period is again 3 year, question is find compound interest for 3 year compounded yearly। एक एक वर्ड का मतलब देखो, कंपाउंडेड ईयरली का मतलब है 5% पर एनम, का भी बहुत मीनिंग है, ये सब आगे डील करेंगे, इनके क्या मीनिंग है, ठीक है। चलिए अभी तो ट्री बनाइए। प्रिंसिपल गिवन है आपको 80,000 रुपीज, और रेट कितना गिवन है, 5%। अब आपको परेशान नहीं होना 5% कैसे निकाला जाए, 80,000 इंटू 5, ये नहीं, ऐसे नहीं करना। सिंपल सोचिए 10% कितना होगा, आप बोलोगे 10% सर 8,000 रुपये होगा, तो भाई 5% कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है मन में, मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया,
₹4000। तो सेकेंड ईयर का कितना होगा, प्रिंसिपल पर तो 4000 ही हो जाएगा। अब इस 4000 का 5% बताइए, 4000 का 10% होगा 400, 5% कितना हो जाएगा, ₹200 हो जाएगा। करेक्ट। थर्ड ईयर पर चलते हैं। थर्ड ईयर सबसे पहले प्रिंसिपल पर लिख लेते हैं, जो कि 4000 ही हो जाएगा। अब ये जो 4000 दो बार है, इनका इंटरेस्ट 5% होगा, जो कि 200 हमने एक बार कैलकुलेट कर ही लिया, मतलब दो बार 200 लिखना था। अब ये लास्ट बच गया 200, इस पर भी इंटरेस्ट देना होगा। तो 200 का 5% कितना होगा, 10% होगा, ₹20, और 5% हो जाएगा ₹10। तो इस तरह करके हमने पूरा इंटरेस्ट लिख दिया। पूछा था कंप्लीट, बताइए सीआई की आवत कितना होगा, 4 8 12,610, ₹12,610 हो जाएगा सीआई। यही अगर आपसे पूछ लेते व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सीआईएसआई, अगर सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा होता तो आप सीधा इन लास्ट वैल्यूज को जोड़ते और बोल देते सर ₹610 हो जाएगा सीआईएसआई का डिफरेंस। एसआई पूछते तो एसआई रहा फर्स्ट कॉलम। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, और ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे हिस्ट्री से। देखिए हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, करीब 5 6 7 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी हमने आपको 3 क्वेश्चन करना सिखा दिया यहाँ से, सी आई एस आई एंड डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को, उसके थ्रू आपको अदर क्वेश्चन निकालना सिखाएंगे। Find the compound interest earned on ₹20,000 for 2 years at 10% per annum, interest being compounded annually। ये क्या सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? बिल्कुल सेम है, पी गिवन है, टाइम 2 ही साल गिवन है, 10% है, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। इसको करते हैं होमवर्क क्वेश्चन, या होमवर्क से बेटर है आप अभी वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कि आप ट्री बनाने में सक्षम हो, कि आप ट्री बना पाओगे। पहले तो ये माइंड में आ जाना चाहिए था कि कितने डेटा, दो को 2 साल का है, मतलब 3 ही डेटा आने वाले हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन है। आप ट्राई करिए एंड आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सीआई if principal is ₹10,000, rate of interest is 10% per annum and time is 2 3/5 year। अब देखिए अब आ गया बेहतरीन क्वेश्चन जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। टाइम की वैल्यू गिवन है 2 3/5 ईयर। 2 3/5 को हम अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में कर ले तो इसका मतलब हो जाएगा 5 × 2 10, 10 + 3 13/5 ईयर। इतनी हैवी वैल्यू अगर आप फार्मूला लगाओगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले कितना, 2 से तो ज्यादा है, ये तो दिख रहा है क्लियर, 2 3/5 है। तो 2 3/5 है, मतलब 2 साल तो पूरे पूरे, तीसरे साल का केवल 3/5 चाहिए। तो एक काम करो, आप पहले ट्री बनाओ 3 साल तक के लिए, उसके आगे फिर हम आपको बताते हैं। चलिए 3 साल तक के लिए ट्री बनाते हैं। प्रिंसिपल मेरा है कितना, ₹10,000। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आएगा, 1000। सेकेंड ईयर में कितना आएगा, 1000 प्लस इस 1000 का 10% विच इज 100। थर्ड ईयर का कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, पहले तो प्रिंसिपल पर ₹1000, फिर ये जो 1000 लिखे हैं इसकी जगह 2 बार 100 लिखना पड़ेगा, और इस 100 का 10% विच इज ₹10। ये तो हो गया 3 साल का, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब हम लोग ने 2 3 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब बट हमसे 3 साल पूछा ही नहीं, हमसे तो पूछा है 2 ईयर एंड 3/5 ईयर, मतलब 2 ईयर तो पूरे पूरे और 3/5। तो देखो अभी अभी आपने बोला दिस इज द सीआई फॉर द फर्स्ट ईयर, दिस इज द सीआई फॉर ओनली फॉर सेकंड ईयर, एंड दिस इज द सीआई ओनली फॉर थर्ड ईयर। तो अगर हमसे पूछा है 2 and 3/5, तो हम क्या करेंगे, जो तीसरे साल का इंटरेस्ट है इसको 3/5 से डिवाइड कर दीजिए और आपको मिल जाएगा 2 3/5 ईयर का इंटरेस्ट। 3/5 कैसे करेंगे, या तो आप एक इसको ऐड कर लो, उसके बाद 3/5 से मल्टीप्लाई कर लो, या इंडिविजुअल कर लो। देखो 5 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे 200 मिलेगा, 200 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 600 आ जाएगा। ऐसे इसको 20 बार जाएगा, 20 से 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा और 6 हो जाएगा। ये एक बार में कर दिया। देखो जब नंबर छोटे होते हैं ना तो इस तरह ब्रेक करना आसान हो जाता है, जब आप इसको सारा ऐड कर दोगे तो डिफिकल्टी होगी आपको करने में। चाहे तो आप यहाँ पर करके देखिए, अगर आप इसको ऐड करेंगे 1000 एंड 1210, 1210 लिख देंगे, उसके बाद 3/5 करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि आप इसको इंडिविजुअल कर रहे हैं ब्रेक करके तो ये जल्दी हो जाएगा। इवन ऐड करना भी आसान है, देखो 1000, 2000, 600, 700, 760, 820, 20 6 26, 20 कितना हो गया, ₹2,826 हो गया इंटरेस्ट। इस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वजह से हम बोल रहे थे ब्रेक करके लिखोगे तो दिखेगा ज्यादा, बाकी आपकी मर्जी, आप इस तरह भी कर सकते हो, चाहो अगर आपको ऐसा लगता है तो इस तरह ब्रेक कर दो। तो ये आपको समझाया कैसे फ्रैक्शनल ईयर को डील करना है, हमने आपको ये यहाँ पर समझा दिया कि कोई भी फ्रैक्शन, 3/5 था तो थर्ड ईयर को हमने 3/5 से डिवाइड कर दिया। लेट से हमसे पूछता 2 ईयर 6 मंथ का इंटरेस्ट बताओ, तो 6 मंथ मतलब क्या होता है, आधा साल। तो थर्ड ईयर वाले डेटा को हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 2 से डिवाइड करना था। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लेता 2 ईयर 3 मंथ का बताओ, 3 मंथ मतलब क्या होता है, 1/4 ईयर, तो इसको हम 1/4 से कर देते।
इस तरह करके आप चाहो तो 1 महीने का भी निकाल सकते हो। हमसे पूछता है 2 ईयर 1 मंथ का, तो इसको हम क्या कर देते, 1/12 से डिवाइड कर देते, तो मेरा 1 मंथ का निकल आता। 1 दिन का पूछ लेता तो 365 से डिवाइड कर देते, 1 दिन का भी निकल आता। तो ये इस वजह से दिस अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एक बात और, जो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, अगर हम आपसे पूछते टेल मी द कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली फॉर थर्ड ईयर, ओनली फॉर थर्ड ईयर, क्लियरली देख के आप बता सकते हो कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या था। सोचो अगर फार्मूला लगाते हो ओनली फॉर थर्ड ईयर, तो कैसे निकालते, एक बार 2 साल के लिए फार्मूला लगाते, एक बार 3 साल के लिए फार्मूला लगाते, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते, तब आपको मिलता इंटरेस्ट ओनली फॉर द थर्ड ईयर। बट यहाँ पर ओनली फॉर थर्ड ईयर क्लियरली विजिबल है, ओनली फॉर सेकंड ईयर क्लियरली विजिबल है, फर्स्ट ईयर विजिबल है, सी आई अलग विजिबल है, एस आई अलग विजिबल है, ईच एंड एवरीथिंग इज विजिबल इन दिस क्वेश्चन। दैट्स वाई दिस अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप अब आपको यहाँ तक काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार चलिए एक लिस्ट बनाते हैं कि कितने क्वेश्चन आप इस ट्री से कर सकते हो, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। पहला तो सी आई निकाल ही लेंगे, बिल्कुल सही बात है। एस आई भी निकाल लेंगे, बिल्कुल हो ही जाएगा। अमाउंट पूछेगा तो निकाल पाएंगे, बिल्कुल। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ देना। अब इंटरेस्ट अगर सी आई का है तो सी आई, एस आई तो एस आई हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सी आई एस आई का डिफरेंस पूछेगा तो क्या दूर से नहीं दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा। आगे हमसे पूछ लेता ओनली फॉर पर्टिकुलर ईयर, ओनली फॉर थर्ड ईयर और ओनली फॉर सेकेंड ईयर, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग ने सीखी, इसमें हम फ्रैक्शनल ईयर, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 ईयर 73 डेज, या हम लिख देते हैं 2 ईयर 6 मंथ, ये भी लिख देते हैं 1 ईयर 73 डेज। इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये 73 डेज का कैसे निकलेगा, तो 1 ईयर से ज्यादा है, मतलब हमको ट्री बनाना पड़ेगा 2 साल तक का, फिर डील करेंगे 73 डेज कैसे निकलता है। आइए देखो, 2 साल तक का ट्री बनाते हैं पहले। फर्स्ट ईयर का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 10% ऑफ 1000 विच इज 100। गॉट इट, इतना तो सही है। अब देखो फर्स्ट ईयर का तो ये हो गया, सेकेंड ईयर पूरा पूरा नहीं चाहिए, चाहिए केवल हमें 73 डेज का। तो एक काम करो, पहले बताओ एक दिन का इंटरेस्ट कितना होगा। एक दिन का आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे सर 1/365 होगा, बिल्कुल सही है। और अगर हम पूछ ले 73 डेज का कितना होगा, तो इसको 73 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 73 डेज का इंटरेस्ट। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, दिस इज नथिंग बट 1/5। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ मिलेगा आपको 200, यहाँ मिलेगा 20, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 1220। सो 1220 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको फ्रैक्शनल टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया होगा। देखो क्वेश्चन हमेशा फ्रैक्शनल टाइम में पूछा जाएगा। अब आप उस लेवल में आ चुके हो, बीटेक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब आपके पास राउंड फिगर नहीं आने वाला 2 साल 3 साल बस बताते रहो। अब एनी नंबर आएगा, ऐसे 73 डेज बोल देगा, 60 डेज बोल देगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखा, क्या बोल दिया, 2 3/5 ईयर बोल दिया। इस तरह रैंडम कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग ने कितने क्वेश्चन आज देख लिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देख लिए। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम इसी अप्रोच से लगा सकते हैं। उसके पहले थोड़ी चीज समझते हैं। अब हमने यहाँ पर आपको शुरुआत में बोला था कि ये जो सारे वर्ड्स लिखे हैं, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे लिखा था इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि जो 1 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिला था ना, इस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली मतलब कि साल भर के बाद जितना इंटरेस्ट कलेक्ट हो जाएगा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यही अगर लिख दिया जाए इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब ये होगा कि 6 महीने बाद जितना इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, उस पर अगेन इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाफ ईयरली। और अगर लिख दिया जाए इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब 3 महीने में जितना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, उस पर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितनी अच्छी बात हो जाएगी, हर 3 महीने में इंटरेस्ट आपको मिलने लगेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलने लगेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड ईयरली। अब ईयरली तो डील करना नॉर्मल है, अभी तक ईयरली के क्वेश्चन कर रहे थे। अगर हाफ ईयरली लिख देता किसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में लिख देता, जैसे ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन था इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जैसे लिखा हुआ है 10% पर एनम, आपने हर क्वेश्चन में पढ़ा है पीए लिखा हुआ है पर एनम। जब रेट 10% पर एनम है, आप कैलकुलेट करना चाहते हो हाफ ईयरली, तो मेरे लिए जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 5% पर एनम। मतलब हमें क्या कर देना, रेट को एक्चुअल में आधा कर देना है, जब भी हम लोग हाफ ईयरली क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। अब टाइम की क्या बात होगी, अब हाफ ईयर कर दिया है, तो टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब 1 साल में कितने हाफ ईयर हो, 1 साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मतलब इस बार हमारी वैल्यू हो जाएगी 2।
एक साल में दो गई, 2n लिख देते हैं, लेट्स से n की वैल्यू टाइम है, तो 2n हो जाएगी टाइम की वैल्यू। एक बार फिर से देखिए, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन था, इसी को समझाते हैं। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया होता है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो मेरे लिए p हो जाता 20,000, वो तो एज इट इज रहता। आर की वैल्यू हम मान लेते, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता मेरे लिए 5%। और ये 2 ईयर लिखा है ना, अब बताओ 2 ईयर में कितनी छमाही होंगी, कितने 6 मंथ के पेयर बनेंगे? आप बोलोगे सर चार, मतलब 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो टाइम की वैल्यू मेरे पास 4 हो जाती है, मतलब हमें 4 स्टेप तक ट्री बनाना पड़ जाता है इन दिस क्वेश्चन। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाफ ईयरली। वहीं अगर लिखा हुआ है क्वार्टरली, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेट की वैल्यू हमें कर देनी पड़ेगी r/4, 4 से डिवाइड कर देना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा r/4, और टाइम की वैल्यू जो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ द एन। मतलब आपको क्वार्टर्स काउंट करने हैं, कुल मिलाकर कितने क्वार्टर्स हो रहे हैं उस पीरियड में। आप ये 4 इतना याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल सी बात है। अगर इंटरेस्ट पर एनम दिया है, आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करने जा रहे हो तो 10% थोड़ी कैलकुलेट करोगे, 5% करोगे। क्वार्टरली कैलकुलेट करने जा रहे हो तो 10% थोड़ी करोगे, 2.5% करोगे। ये कॉमन सेंस से करोगे तो ज्यादा आसान होगा आपको समझना, ना कि याद करने से ज्यादा इजी होगा। टाइम, टाइम कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल फिंगर में कैलकुलेट कर लेना कि एक साल में कितने 6 महीने के सेट बन सकते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर हो सकते हैं। इस तरह करके आप कर लोगे तो ज्यादा आसान होगा। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे ये सारा क्लियर हो जाएगा जितना हमने आपको पढ़ाया अभी तक। सो क्वेश्चन इज, find the interest earned in the first year on rupees 400 at 20% per annum compound interest, interest being compounded half yearly। अब देखिए हाफ ईयरली लिख दिया, तो क्या क्या हमें क्या मॉडिफिकेशन करने होंगे ट्री बनाने से? पहले बात, पी तो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बोला है 20% पर एनम, और हमको कैलकुलेट करने क्या करना, हाफ ईयरली, मतलब मेरे लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। गॉट इट। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम कितना दिया है? फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन फर्स्ट ईयर, मतलब एक साल की बात कर रहा है, 1 ईयर की। एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स होंगे? तो आप बोलोगे कितने, 6 6 महीने की छमाही बोलते हैं हिंदी में, कितने छमाही होंगी? तो आप बोलोगे सर 2 छमाही होंगी। तो कुल मिला के अब आपको इस डेटा का ट्री बनाना है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट जो छमाही होगी, फर्स्ट हाफ ईयर होगा, उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10% ऑफ 400 विच इज 40 रुपीज। सेकेंड छमाही की बात करते हैं तो कितना मिलेगा? 40, एंड 10% ऑफ 4 विच इज 4। सो दैट्स द आंसर, 40 40 80 84। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ट्री बनाने से पहले क्या ध्यान रखना है? जब भी ऐसे वर्ड यूज जाए, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली यूज होगा तो रेट को हाफ करना है, और टाइम को क्या कर देना है? डबल कर देना है। या आप सोचिए कितने उसमें 6 मंथ हो रहे हैं, अगर क्वार्टर लिखा है तो कितने 3 मंथ हो रहे हैं। आइए क्वेश्चन क्वार्टरली का भी देखते हैं। क्वेश्चन इज, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, पी गिवन है 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली बोल दिया तो क्या क्या मॉडिफिकेशन हो गए? देखिए पी कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होता, पी सेम रहेगा। आर की वैल्यू बताइए। आर जब 20% पर एनम था और हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डिवाइड कर दो इसको 4 से, 5% पर एनम रेट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आती है टाइम की बात, यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। 9 मंथ को कैसे टाइम के वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे? देखो, 9 मंथ का मतलब हो गया कि कितने क्वार्टर हो गए। अगर आप आपसे बोले इसमें 3 3 महीने के कितने सेट बनेंगे, आप बोलोगे सर 3 सेट बनेंगे। ऐसे आपको मन में सोचना है, ठीक है। सो टाइम की वैल्यू मेरे लिए हो जाएगी 3, क्योंकि 3 क्वार्टर्स, कितने क्वार्टर्स होंगे आपको इस तरह सोचो। इन 9 मंथ हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर? आप बोलोगे सर 3 क्वार्टर्स। एक जैसे सेमेस्टर नहीं होता कि एक साल में कितने सेमेस्टर? 2 सेमेस्टर। अगर हम सेमेस्टर बोल दे 3 3 महीने का सेमेस्टर है, तो एक साल में कितने सेमेस्टर? 4 सेमेस्टर। उसी तरह अब आप सोचो कि अगर 3 3 महीने का सेमेस्टर है तो 9 महीने में कितने सेमेस्टर हो जाएंगे? अब बोलोगे सर 3। और हाफ ईयरली क्या होता है? हाफ ईयरली तो आपका नॉर्मल है कि एक साल में कितने सेमेस्टर? 2। आप ऐसे समझ लो, बहुत आसानी से, आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका ट्री बना देते हैं जल्दी से। 5% कैलकुलेट करना है 8,000 का, तो फर्स्ट जो क्वार्टर होगा उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इसका 5% कितना हो जाएगा? 10% होगा 800, तो 5% हो जाएगा 400। सेकेंड क्वार्टर की बात करते हैं, अगेन 400। अब 400 का 5%, 10% होगा 40, 5% हो जाएगा 20 रुपए। बट 3 लिखा हुआ है तो आगे तक जाएंगे, थर्ड क्वार्टर का भी देखेंगे। पहले तो 800 का होगा 5%, 400। फिर ये 2 बार 400 है तो 20 20 लिख देंगे। इसका 20 रुपए का 5% निकालो, 10% 2 रुपए, 5% 1 रुपए हो जाएगा। बस ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। 4 4 8 4 12, 1260 प्लस 1 61, 1261 रुपए मिलेगा इफ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली।
आई होप अब आपको ये टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कि इस टाइप के वर्ड्स को कैसे डील करना है। ये जो बज वर्ड लिखे हुए हैं ना, जो हैवी हैवी वर्ड्स हैं, इनको कैसे डील करना है। डील तो हम ट्री मेथड से ही करेंगे, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में। तो एक दो क्वेश्चन आप अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी आपके पास बुक है, वर्क बुक है, कोई भी पीडीएफ अवेलेबल है, गूगल में क्वेश्चन अवेलेबल है, आप ट्राई करिए अपने आप। जब तक आप अपने आप क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। देखो, जब हम करते हैं तो बड़ा आसान लगता है चीजें देखने में, और लगता है हाँ हाँ समझ में आ रहा है। बट वेन यू सॉल्व बाई योर सेल्फ, देन यू फेस द डिफिकल्टीज। तब आपको लगता है यार कुछ तो मिस हो रहा है, जो सर ने बताया था। देन यू रियलाइज, और उसके बाद एक बार आपको रियलाइज हो गया कि ये मिस्टेक्स हो रही हैं, ये आप भूल रहे हो, तो वो फिर आगे मेमोरी बन जाती है, फिर आप दोबारा नहीं भूलते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अगर ये होमवर्क का क्वेश्चन है तो होमवर्क में रखते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन ₹600 फॉर 1 ईयर 10% पर एनम इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली की बात हो रही है, और इसमें पूछा डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई। देखो आ गया ना डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई, और हाफ ईयरली के साथ आया है। तो चलो, हाफ ईयरली का मतलब क्या होगा, सबसे पहले मॉडिफाई करो डेटा। पी की वैल्यू क्या होगी, आप लोग सर 600 ही रहेगी, उसमें क्या चेंजेस होना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हाफ ईयरली बोला है तो आधा कर देना है, 5% कर देंगे। क्वार्टरली बोला होता तो क्या कर देते, 1/4 कर देते। टाइम कहाँ लिखा हुआ है, व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन सीआईएसआई ऑन ₹600 फॉर 1 ईयर। देखो टाइम लिखा हुआ है 1 ईयर, तो बट यहाँ पर कितना लेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली मतलब 6 6 महीने के सेमेस्टर। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक साल में कितने सेमेस्टर, 2 हो जाएगी। बस आप ट्री बना दो, बट सीआई नहीं बताना है, डिफरेंस ऑफ सीआई एसआई बताना है। तो ये रहा अब आपके आगे का क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में आंसर करो। बेटा अरे वीडियो को अभी पॉज करो, तुरंत के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपसे ट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप कर पा रहे हो कि नहीं। नहीं कर पा रहे तो वापस पढ़ना शुरू करो आगे जाने से पहले, ठीक है। चलिए, और अगर आपका आंसर आ गया है तो देन लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं कुछ अलग टाइप क्वेश्चन। ये डायरेक्टली फॉर्मूला एक यहाँ पे लिखा हुआ है, सी आई माइनस एस आई। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप ट्री नहीं बना पाओगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी होता है, ट्री बना ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, बताते हैं हम आपको कहाँ का। आप खुद सोचो, अच्छा कहाँ पर ऐसा, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी आप ट्री नहीं बना सकते। देखो, अगर लेट से हमने आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो ट्री की शुरुआत कैसे करोगे, जरा सोचो। बन ही नहीं सकता। लेट से हमने आपको आर नहीं दिया है, अब बताओ ट्री की शुरुआत कैसे होगी। लेट से हमने आपको टाइम नहीं दिया, तो आप ट्री बनाते समय उसको कहाँ पर रोकोगे। तो ये लिमिटेशन है ट्री अप्रोच की। ट्री तब हेल्पफुल है जब पी आर टी की वैल्यू पता है, और आपसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा हो, या ये सब चीजें पूछी जा रही हो, ओनली फॉर थर्ड ईयर, ओनली फॉर सेकंड ईयर, इस टाइप के क्वेश्चन हो, जो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे थे। या फिर एक और क्वेश्चन इसके आगे ऐड हो गया, हम आपको कैसे डील कर सकते हैं, कंपाउंडेड। यहीं पर हमने नोट्स बना दिए, ट्री से कितने क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। कंपाउंडेड, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली टाइप के क्वेश्चन भी आप डील कर सकते हो। ये हमने आपको बता दी टेबल ऑफ कंटेंट, जो आप सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो ट्री से सॉल्व होने में थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करेंगे, हो तो सकते हैं बट दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो उनके लिए कुछ अदर अप्रोच सीख लेंगे। ऐसा थोड़ी कि हर क्वेश्चन को जबरदस्ती एक ही चीज से करना है, ठीक है। हर होते हैं ना, हर खाने, हर पकवान की अलग अलग रेसिपी होती है। आप एक ही फार्मूला हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते ना। चलिए, तो सी आई एस आई का यहाँ पर डायरेक्टली हमने फॉर्मूला दिया है, डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई फॉर 2 ईयर इज पी आर बाई 100 होल स्क्वायर। और डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई फॉर 3 ईयर इज पी आर बाई 100 होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सेम था, एक और ब्रैकेट में ऐड कर दिया, आर बाई 100 + 3। और आपको बता दें, इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ईयर वाला है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2 ईयर के पूछे जाते हैं, ना कि 3 ईयर के। बट सम टाइम आ सकता है, 90% टाइम ये पूछा जाएगा, 10% टाइम अगर एग्जामिनर का ज्यादा ही मूड है पेपर टफ बनाने का, तो ये भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रैकेट इसके आगे और लगा देना है, इसी के आगे, तो 3 साल का फार्मूला बन जाएगा। फिलहाल 2 ईयर का फार्मूला याद रखिए, पी इन ब्रैकेट आर बाई 100 होल स्क्वायर। दिस विल गिव यू डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई फॉर 2 ईयर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए रेड क्वेश्चन आ गया, मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम पूरी तरह से रेड कर दिया करें, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, आप ऐसा समझिए। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई एट सम रेट फॉर ₹5,000 फॉर 2 ईयर इज दिस। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखिए, हमने आपको बोला थोड़ी देर पहले, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं होगा तो आप ट्री बनाओगे कैसे। क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल गिवन है आपको ₹5,000, टाइम गिवन है 2 ईयर, और डिफरेंस ऑफ सी आई एस आई भी गिवन है 72। अच्छा, रेट गिवन होता और ये पूछता तो इजी था, तब तो हम ट्री से कर देते।
अब उल्टा क्वेश्चन दे दिया, डिफरेंस गिवन है और रेट पूछ लिया है। इस वजह से हमने बोला था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ट्री की स्टार्टिंग ही नहीं कर पाओगे। जब रेट ही नहीं पता है तो आप ट्री भाई किस रेट ऑफ इंटरेस्ट को एज्यूम करके बनाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। So only you have one approach which is formula. तो difference of CI सही for 2 year is what? फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी इन ब्रैकेट आर बाई 100 होल स्क्वायर। तो डिफरेंस गिवन है कितना 72, तो यहाँ पर 72 लिख दीजिए। प्रिंसिपल गिवन है 5000, तो यहाँ पर 5000 लिख दीजिए। आर की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर हटाएंगे तो 100 का कितना हो जाएगा, 2 बार 100 आ जाएंगे, तो ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए यहाँ से। उसके बाद 5 की वैल्यू ये 2 बार चली जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 72 इंटू टू विच इज 144। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फार्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है और ये फार्मूला कब लगाना है, स्पेशली जब CISI का डिफरेंस गिवन हो। और ये पर्टिकुलर आप इसी क्वेश्चन के लगाना, आप ये समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आउट है, पेपर आउट है एक तरह से, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस डेटा चेंज हो सकता है, और ये क्वेश्चन आना ही आना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, डिफरेंस गिवन होगा CISI का फॉर 2 ईयर, 2 ईयर है तभी ये फार्मूला लगाइएगा, 3 ईयर है तो नीचे वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। एज आई सेड कि 3 ईयर कम पूछा जाता है, 2 ईयर ज्यादा पूछा जाता है, तो 2 ईयर को तो बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सेम टाइप के। If the difference between CI and SI at 4% per annum for 2 year is 20 rupees, तो what will be the value of principal? अब देखो प्रिंसिपल ही मिस कर दिया, पहला ही लाइन मिस कर दिया है, तो अब बताओ आप कैसे शुरुआत करोगे, ठीक है दिक्कत हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पर फार्मूला काम आएगा, सेम 2 ईयर का है तो फार्मूला सेम रहेगा, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी आर बाई 100 होल स्क्वायर। तो पी की वैल्यू निकालनी है, सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है आपको 20 रुपीज, पी की वैल्यू निकाल दीजिए, आर की वैल्यू भी इस बार देती है 4/100 होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया कितना, 25 टाइम्स, तो 25 का स्क्वायर करना है और इधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी, 25 का स्क्वायर होता है 625 इंटू 20 कर देंगे तो 625 का डबल हो जाएगा आपका 1250, उसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, तो 12500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने आ गए हैं जिसमें CISI का डिफरेंस गिवन होगा। सीधा सीधा फार्मूला याद कर लो, आई डोंट थिंक कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कभी प्रॉब्लम होती भी है जब हम फार्मूला बोलते हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम ट्रिक बताते हैं, आई नो, वो ट्रिक आप समझ तो जाते हो लेकिन जब खुद करने बैठते हो तो भूल जाते हो, दिस इज द प्रॉब्लम। कोई नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। आइए अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, अगेन आ इंपॉर्टेंट। अब जो रैंडम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए रेड मार्क करके लगाया हुआ है, मींस इंपॉर्टेंट है। A sum of money under compound interest double itself in 4 year. In how many years will it be 16 time? ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या कल एसआई की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था? क्या आपको इस क्वेश्चन को पीछे ले जाए, एसआई का क्वेश्चन। चलिए इवन हमने उसको रेड मार्क भी किया था, एसआई की अगर स्लाइड में हम पहुंचते हैं जल्दी से, तो देखिए ये देखिए रेड मार्क भी किया था। इफ द सम ऑफ मनी एट एसआई डबल्स इन 6 ईयर इट विल बिकम 4 टाइम इन हाउ मेनी ईयर। तो कल हमने आपको ये अप्रोच सिखाई थी ऐसे क्वेश्चन को एसआई में डील करने की। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सीआई में डील करने की। आई होप एसआई वाला आपको याद होगा, सीआई डायरेक्टली बताते हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, एसआई नहीं याद है तो आप इसका जो पहला पार्ट था एसआई का आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी अंडर सीआई डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। तो ऐसा ही लिख देते हैं, लेट्स से 1 रुपए था वो बन गया 2 रुपए, कितने साल में, 4 सालों में। ऐसे ही लिख दीजिए सीधा सीधा। अब देखिए जब भी सीआई की बात हो रही होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही होगी, तो बस कुछ नहीं करना है, इस सीरीज को आगे बढ़ा देना है। अगले 4 सालों में योर मनी विल बिकम 2 स्क्वायर, नेक्स्ट 4 ईयर में योर मनी विल बिकम 2 क्यूब, अगले 4 सालों में योर मनी विल बिकम 2 पावर 4, नेक्स्ट 4 ईयर में योर मनी विल बिकम 2 पावर 5, और ऐसे ऐसे कंपाउंडिंग होती रहेगी और आपके पैसे दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते रहेंगे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होती है कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 16 टाइम। 16 क्या होता है, 2 पावर 4 होता है। तो कितना टाइम लग गया, 4, 8, 12, 16, मतलब 16 साल में आपके पैसे कितने हो गए, 16 गुना हो जाएंगे। सो इट नीड 16 ईयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी अप्रोच है, बस आगे प्रोसीड करते चले जाना है।
पावर लगाते चले जाइए, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, टाइम सेम रहेगा, सेम टाइम पीरियड में। आप सोचो कि डबल करने में 4 साल लग गए, लेकिन 4 गुना करने में केवल 8 साल। फिर आगे 8 गुना करने में केवल अगेन 4 साल ही चाहिए, अगले 4 सालों में वो 8 गुना हो जाएगी, अगले 4 सालों में 16 गुना, अगले 4 सालों में 32 गुना, अगले 4 सालों में 64 गुना। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का। असम ट्रिपल इन 8 ईयर, 3 गुना हो गया 8 सालों में, तो लिख दो 1 रुपए से हो गया 3 8 सालों में। पूछा है इन हाउ मेनी ईयर सम विल बी 9 टाइम्स, कितना इजी है, अगले 8 सालों में 9 टाइम हो जाएगा, 3 स्क्वायर, डेट्स इट। सो कितना हो जाएगा, 16 साल में हो जाएगा 9 गुना। अगर हमने पूछ लिया होता 27 गुना कितने टाइम में होगा, तो आप बोलते हैं अगले 8 साल और लगा दो तो 27 गुना हो जाएगा, और 8 साल लगा देंगे तो 3 पावर 4 हो जाएगा, बस ऐसे करते रहो। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर हमेशा क्या यही पूछेगा पावर वाला, बिल्कुल पावर वाला ही पूछेगा, ऐसा डाउट तो रखो ही नहीं कि नहीं पूछेगा। फेमस क्वेश्चन है, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा पावर में ही रहेगा, और जनरली तो बता दें 2 की पावर ही चलता है, 2 की और 16 ही पूछ लेता है, 16 32, बस बात खत्म। 3 का तो हमने आपको क्वेश्चन दे दिया है, बस 2 की सीरीज याद रख लो, बस ये टाइम पीरियड चेंज होता रहेगा। अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर, तो बताओ 16 गुना कितने टाइम में होगा, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा और आप आंसर तेजी तेजी करते चले जाएंगे। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका सीआई का और एसआई दोनों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर बस हम एसआई लिख देंगे, क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और नया क्वेश्चन बन जाएगा। ट्राई करिएगा, अगर आपको याद है कल हमने एसआई सिखाया है आपको, चेक करिए इसी क्वेश्चन में, अगर ये एसआई का क्वेश्चन होता है तो क्या आप कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। अगर निकाल पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ आपको याद है और आप करने में अब सक्षम है। ठीक है, चलिए अब मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ देखते हैं। इफ रुपीज 2000 अमाउंट टू रुपीज दिस इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको अमाउंट दिया हुआ है, देखो अमाउंट टू मीन्स अमाउंट, ए की वैल्यू गिवन है, ये क्या है पी है, ये क्या है टाइम है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मिसिंग है। ठीक है, अच्छा सीआई साई का डिफरेंस नहीं गिवन है कि आपको याद आएगा वो वाला फार्मूला नहीं, ये बेसिक सीआई का फार्मूला लगाना है इसमें। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप फार्मूला लगाइए, ए इक्वल टू पी 1 + r/100, पावर कितना लगाएंगे, पावर जितना साल होता है 2 लिखा हुआ है तो 2 लगा दिया। ए की वैल्यू गिवन है आपको 2880, पी की वैल्यू गिवन है आपको 2000, 1 + r की वैल्यू पूछी है बाई 100 होल स्क्वायर। सही है, ये देखिए यहाँ से कट गया, 2 से और कैंसिल आउट करेंगे, ये बनेगा 144 और ये बनेगा 100। क्योंकि इधर स्क्वायर लिखा है तो हमको इसको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, या तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी, और या इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमको 144 और 100 मिल गए हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए स्क्वायर रूट, तो हम यही रुके हैं, इवन आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तब भी मिल जाएगा। देखो अगर आप 4 से इसको काट दोगे 25 मिलेगा, इसको भी 4 से आप काट दीजिए, बन जाएगा कितना, 4 3 12, और फिर उसका 2 और 4 36। देखो फिर से आपके पास स्क्वायर ही मिलेगा, हमेशा स्क्वायर मिलेगा। ये ऐसा नंबर होगा, अगर टाइम 2 साल है तो ये नंबर आप हमेशा स्क्वायर पाओगे, अगर ये टाइम 3 साल है तो ये नंबर हमेशा आप क्यूब पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन बहुत ज्यादा इजी है, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1 + r/100 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये कितने किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, नीचे कितना 5 का स्क्वायर है, 1 को उधर भेज दो -1 तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। सो कितना आप देखिए ऊपर लिख देते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं, r/100 की वैल्यू मिल गई आपको 1/5। अच्छा ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लीजिएगा, हम कर दे रहे हैं एक क्वेश्चन, बट अपने आप करिएगा। r की वैल्यू आ गई 20%। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अपने आप ट्राई करिएगा एक बार कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बेसिक क्वेश्चन था फार्मूला बेस्ड। जब देखिए जितने हमने पढ़ा दिए हैं आपको, हमने बोला ना ट्री से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने पूरी टेबल बना दी है, स्क्रीनशॉट ले लो या प्रॉपर नोट डाउन कर लो, इतने क्वेश्चन आप ट्री से करिएगा। उसके बाद हमने ये कंपोनेंट हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला बता दिया, ट्री से ये भी हो जाना है, उसमें क्या ट्रिक याद रखनी है ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब भी सीआई साई का डिफरेंस दिया होगा तो सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला लगाना और कुछ मत करना। उसके बाद ये टाइम निकालने का शॉर्टकट तरीका सिखा दिया। फिर उसके बाद जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बचेंगे, जितने भी मिसलेनियस हो, सबको आपको बैक टू बेसिक चले जाना है इस ओरिजिनल फार्मूले में, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था। भाई हर चीज की ट्रिक तो नहीं याद रख सकते ना, कितनी ही ट्रिक याद रखोगे। एक तो हमने ट्रिक बता दी ट्री की, जिससे आप 7 8 तरीके क्वेश्चन कर सकते हो। एक सीआई साई डिफरेंस का फार्मूला बता दिया, जिससे कि जब डिफरेंस दिया हो तो सीधा पी आर की वैल्यू बता दो। लेकिन अब हर चीज के लिए ट्रिक बताएंगे तो आप भूल जाओगे, तो इस वजह से अब जो क्वेश्चन बचेंगे वो सारे होंगे बेसिक फार्मूले से। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, उसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं। डिवाइड रुपीज 6100 बिटवीन ए एंड बी।
so that A share at the end of 3 year is equal to B share at the end of 5 year। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, बट इसको हम बेसिक अप्रोच से करेंगे और बहुत आसान बना देंगे। अपने फॉर्मूलेस करते हैं, चलिए। ए का शेयर 3 साल बाद इक्वल होगा बी के शेयर 5 साल बाद से। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। बताओ ए को कितना रुपए मिला था शुरुआत में और बी को कितना रुपए मिला था शुरुआत में। आपको क्वेश्चन समझ में आया? शुरुआत में 6100 रुपए बांट दिए गए, अलग अलग, बराबर से नहीं, पता नहीं किसको कितना कितना। लेकिन 3 साल बाद जो ए का इतना रुपए बन जाएगा उतना ही बी का 5 साल बाद बनेगा। इसका मतलब क्लियर है कि बी को कम रुपए दिया गया है। ये तो यहीं से क्लियर हो गया है, ए को ज्यादा दिया गया है। तो ऑप्शन वाइज अगर जाते हैं तो कितने ऑप्शन मिल रहे हैं हमको? 3 ऑप्शन मिल गए। ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ए सी डी में कुछ भी हो सकता है। ऐड करके देख भी लो, क्या 61 हो भी रहा है? यहाँ से 61 हो रहा है, यहाँ से भी 61 हो रहा है, यहाँ से भी 61 हो रहा है। ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल है। अब करेंगे कैसे? सिंपल अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इक्वल टू होता है पी 1 + r/100 पावर कितना टाइम गिवन है, टाइम जो होगा वहां टी लिख देंगे, ठीक। एक के लिए 3 साल की, एक के लिए 5 साल की है। तो चलिए, लेट से जो ए को मिला था प्रिंसिपल, ये अमाउंट बराबर हो जाएगा, यही बोला है। तो लेट से जो ए को प्रिंसिपल मिला था उसको हम लिख देते हैं पी ए। गॉट इट? तो P मिला गया उसको A को। 1 + R की वैल्यू कितनी है? 20/100। पावर कितनी लिखने वाले? A को मिला है 3 साल के लिए, इज इक्वल टू। अब B को कितना मिलेगा? B को मिल जाएगा ऑब्वियसली 6100 माइनस PA। भाई जो A को मिला 6100 से माइनस कर दो तो B की वैल्यू मिल जाएगी। 1 + 20/100, इस बार पावर कितनी चढ़ेगी? इस बार पावर 5 चढ़ेगी, क्योंकि 5 साल की बात हो रही है। ये आप सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दोगे, यहाँ पर बच जाएगा स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है। तो आपको मिल गया पी ए डिवाइड बाई 6100 माइनस पी ए इज इक्वल टू 1 + 20/100 को हम सीधा सीधा 1/5 लिख दे रहे हैं, होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे 36/25 मिल गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 25 पी लिख दे रहे हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 36 × 6100 माइनस 36p। 36p इधर आएगा, ये बन जाएगा 61p इज इक्वल टू 36 × 6100। 61 से ये गया 100 टाइम, तो मतलब p की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास कितनी? 3600। मतलब जो a को अमाउंट मिला था वो मिला था 3600 रुपए, और b को कितना मिलेगा? जब आप माइनस कर दोगे ऑब्वियसली 2500 रुपए मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल बेसिक अप्रोच से कर दिया, बिना कोई ट्रिक इधर उधर दिमाग लगाए हुए। तो हमने बोला ना, जो भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चन आप इसके आगे मिले, क्वेश्चन लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, आपको क्या करना है? बैक टू बेसिक लौट जाना है, फॉर्मूला लगाना है, एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजली इन 2 to 3 स्टेप। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो जितने हमने क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, इसके बाहर बनने के चांसेस बहुत ही कम है, रेयर है। आई विल से 10%, हाँ 10% चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। 90% केस में यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको 90% मार्क्स लाना है तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, इतने से हो जाएगा। 100% लाना है तो भाई थोड़ी और मेहनत कर लेना, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस के वीडियो के साथ। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, रिटन पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।